ये बात तो बहुत लोगों ने कही कि आप बहुत एक्सट्रीमिस्ट हैं जी। कभी इस पे भी काम करने का सोचा? मतलब कसरत करेंगे तो इतनी करेंगे कि जैसे सोना तुल रहा हो तराजू में वैसे खाना खाएंगे कि स्ट्रॉबेरी आधा टुकड़ा भी एक्स्ट्रा ना हो जाए, और इग्नोर करेंगे तो फिर ऐसे करेंगे फैलेंगे कि तो ऐसे फैलेंगे कि कोई नहीं फैल सकता। जी। आखिरी बार आपने वर्कआउट कब किया था आमिर खान? आखिरी बार मैंने वर्कआउट शिकायत आई है हमारे पास। मैं पता है मुझे आई थिंक 4-5 महीने हो गए मैंने आखिरी बार वर्कआउट किया था, लेकिन वो भी बहुत ही इरेगुलर वर्कआउट चल रहा था मेरा उस वक्त भी। तो एक तरह से जो हार्डकोर रेगुलर वर्कआउट जो मैं कह सकता हूं कि यार एक कंटिन्यूस पीरियड के लिए मैंने रोज वर्कआउट किया है, उस बात को आई थिंक उस बात को काफी टाइम हो गया। काफी टाइम हो गया। आई थिंक मैं लास्ट जो मैंने सीरियसली वर्कआउट किया वो लाल सिंह के वक्त था। लाल सिंह के वक्त था। क्यों वर्क नहीं की लाल सिंह? देखिए, लाल सिंह की जो कहानी है ना, जो स्क्रिप्ट है, जो ओरिजिनल फॉरेस्ट गंप थी, वो उसके राइटिंग में जो उसका जो राइटिंग का तरीका है वो मेन स्ट्रीम एक्चुअली नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग प्रेमाइस की बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले। फॉर मेन स्ट्रीम राइटिंग यू नीड टू हैव अ वेरी क्लियर प्रेमाइस विच शुड बी एन अफर्मेटिव सेंटेंस विद एन एक्शन इन इट। लाल सिंह का प्रेमाइस या फॉरेस्ट गंप का प्रेमाइस एक सवाल है, अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं है। सो दैट्स द फर्स्ट रीजन व्हाई इट डजंट फॉल इनटू अ मेन स्ट्रीम ब्रैकेट, बिकॉज मेन स्ट्रीम में आपका जो प्रेमाइस है वो सवाल नहीं होना चाहिए, वो स्टेटमेंट होना। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। क्या पता हम में है कहानी या है कहानी में हम, सवाल है। तो बाय एंड लार्ज इफ योर मेन थॉट इज एक्चुअली अ क्वेश्चन, जो आप खुद इसका जवाब नहीं दे रहे हैं फिल्म के दौरान में, आप सोच रहे हैं ऑडियंस ही तय करे। ऑडियंस को सवाल अगर आप खड़ा कर रहे हैं तो उनको जवाब चाहिए। आपने जवाब ही नहीं दिया, आपने हम पे छोड़ दिया, तो ये मेन स्ट्रीम नहीं कहलाता। तो वन रीजन व्हाई इट्स नॉट मेन स्ट्रीम इज दैट इट डजंट हैव अ क्लियर प्रेमाइस व्हिच इज एन अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा, उसका जो स्क्रीन प्ले है वो बहुत ही मिएंडरिंग है। हम प्लॉट पॉइंट्स को स्ट्रीमलाइन वे में फॉलो नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम किरदार को फॉलो कर रहे हैं, और उसको फॉलो करते करते हम उसी सोसाइटी, उसी देश की हिस्ट्री को भी हम उस पर हमारी नजर आ रही है। अगर आपको याद है फॉरेस्ट गंप, तो बचपन में उसको बुली करते हैं, उसको एक लड़की पसंद आती है, फिर वो कॉलेज में जाता है तो वो लड़की वहाँ पे भी होती है, वो वहाँ पे भी बुली होता है, फिर वो तेज़ भागने लगता है, फिर वो रनर बन जाता है, फिर वहाँ से वो आर्मी में जाता है, फिर वहाँ पे आर्मी में ये चीज़ें होती हैं, फिर वहाँ से वो उसका दोस्त बनता है, वो दोस्त जो है वो मर जाता है वॉर में, फिर उसका जो सीनियर होता है वॉर में उसके पैर कट जाते हैं। तो क्या है, वो आप कैरेक्टर को फॉलो कर रहे हो, और जहां किरदार जा रहा है उसको आप फॉलो कर रहे हो, लेकिन प्लॉट को आप एकदम स्ट्रीमलाइंड वे में नहीं लिख रहे हो। तो ये सेकंड रीजन है कि वो मेन स्ट्रीम फिल्म नहीं है। इट्स अ वेरी meandering type of a script. And the third reason is, one of the rules of mainstream writing is जब जो आपका गोल है फिल्म का, जब वो अचीव हो जाए तो आपकी फिल्म खत्म होनी चाहिए जितनी जल्दी हो सके। जैसे कि लगान में गोल सेटिंग हम किसको कहेंगे? जब वो बोलता है शर्त मंजूर है, तो आपका गोल सेट हो गया। आपको पता है कि अब ये इसका क्लाइमैक्स जो है क्रिकेट मैच है। क्रिकेट मैच होने के बाद आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है, अब आप वाइंड अप करो, नई सिलसिला मत शुरू करो। उसके बाद मेन प्लॉट खत्म हो गया है, अब हम सब पैकअप करके घर जाते हैं। सरफरोश में भी यही होता है, बस वो आए, फिर एयरपोर्ट पे पहुंचे, बस, हाँ, और फिर उनको कोई दूसरी टिप मिलती है और वहां पे फिल्म को क्लोज कर देते हैं। हाँ। कोई भी आप रिवेंज फिल्म उठा लीजिए, यादों की बारात, अजीत को जो है, जब 3 भाई मिलते हैं दोबारा बिछड़ने के बाद मिलते हैं और अजीत से बदला लेते हैं, अजीत की डेथ हो जाती है, फिल्म दी एंड हो जाती है। फॉरेस्ट गंप एक फिल्म है जिसमें के जो उसका गोल है, बचपन से वो कहता है विल यू मैरी मी जेनी, विल यू मैरी मी जेनी, मतलब बचपन से उसका दिल आ गया है जेनी पे उसको। तो हमारा एक गोल सेट है कि जब इसको जेनी मिलेगी लाइफ में, दिस इज द गोल ऑफ द फिल्म, बिकॉज और कोई गोल हमको नजर आता नहीं है। वो रूपा से कहता है मेरे साथ ब्याह करेगी, 8 साल का है,
तो जब रूपा से एक्चुअली ब्याह हो जाता है 55 साल में 50 साल में, जब वो फाइनली आके बोलती है मुझसे ब्याह करोगे, और उनकी शादी हो जाती है, तो जो मेन हुक है फिल्म का वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको दी एंड करना चाहिए, लेकिन ओरिजिनल दी एंड नहीं हो रही है। वो 20 मिनट और 15-20 मिनट और चलती है। उसके बाद वाइफ की डेथ हो जाती है, वाइफ गुजर जाती है, इसका बच्चा होता है, और फिर ग्रेव पे वो वाइफ से बात कर रहा है 1 साल के बाद, 1 साल की बरसी है, और जब वहां पे वो बैठा है तो वो बात कर रहा है, वो फिल्म का थीम वहां बात, ही ब्रिंग्स आउट द थीम ऑफ द फिल्म ओवर देयर। तो ये सारी नॉन मेन स्ट्रीम फिल्में नॉन मेन स्ट्रीम चीजें हैं लिखाई में। तो ये फिल्म एक्चुअली मेन स्ट्रीम फिल्म वैसे भी नहीं है, लेकिन ओरिजिनल बहुत चली थी, काफी चली थी, और उसकी एक वजह थी कि जो टॉम हैंक्स ने परफॉर्मेंस दिया था ना, वो इतना कमाल का था कि ये तीनों चीजें आप भूल जाते हैं। टॉम हैंक्स ने आपको एक जर्नी पे ले गया वो, और उसने इतना स्मूथ परफॉर्मेंस दिया, इतना आपका दिल जीत इतना है वो आदमी, और फिर आपको बोर ही नहीं होता, आप बोलते हो कि जहां तुमको ले जाना है हम तुम्हारे साथ चलेंगे। वो मैं नहीं कर पाया। ये फर्क था फॉरेस्ट गंप में और लाल सिंह में, जो क्योंकि हम लोग ने भी वही सेम फॉर्मेट के, हमारा भी प्रेमाइज क्वेश्चन है, हमारी भी स्क्रिप्ट मिएंडर करती है, और हमारी भी फिल्म जब गोल कंप्लीट हो जाता है उसके बाद काफी चलती है। लेकिन फर्क यह है कि टॉम हैंक्स ने जो परफॉर्मेंस दिया वो मैजिकल था, और मेरा परफॉर्मेंस मैजिकल नहीं था, तो इसलिए वो फिल्म नहीं चली मेरे हिसाब से।